हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो जी मेरी सुबह का आगाज़ हो गया है और उठते साथ मैंने सबसे पहले अपने लिए मुंह हाथ धोने के बाद जो है कॉफ़ी बनाई थी। कॉफ़ी मुझे पीनी होती है रोज़ और ना बस मुझे आदत हो गई आहिस्ता आहिस्ता इसकी ना पीने की। तो मैं अपने लिए यहाँ पे कॉफ़ी बना रही थी इंस्टेंट और कॉफ़ी पी के तो फिर मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया था थोड़ी देर बाद। और यहाँ पे मैं अपनी कॉफ़ी को मिक्स कर रही हूँ और मुझे ना अब इसकी आदत हो गई है, तो अब क्या कर सकते हैं। तो इसके बाद मैंने बनाया था नाश्ते में मैंने एग बनाए थे। एग मैं रोज़ लेती हूँ किसी भी फॉर्म में, फ्राई में, ऑमलेट में, बॉयल्ड एग में, बस एग मुझे चाहिए होता है। तो जी एग मैंने यहाँ पे पहले मम्मा का नाश्ता तैयार किया था क्योंकि उनको इंसुलिन लगाई थी। तो फिर पहले मैंने उनको नाश्ता दे दिया था, उनके लिए 2 एग फ्राई किए थे, 7 स्लाइस टोस्ट किए थे। उनको मैं फुल मील देती हूँ, एक अच्छा भरा हुआ नाश्ता देती हूँ ताकि उन्होंने मेडिसिन भी खानी होती हैं। तो फिर होता है ये मुझे ये टेंशन होती है कि उनको ना अच्छे से अच्छा नाश्ता करवा दूँ पेट भर के, क्योंकि इंसुलिन भी लगी होती है, फिर मेडिसिन भी खानी होती है। ये ना शुगर लो हो जाए या कुछ ऐसा कोई सीन हो जाए, तो फिर मैं उनके लिए पहले ना अच्छे से नाश्ता बना देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने मम्मा का नाश्ता रेडी कर लिया था और मम्मा को मैंने नाश्ता दे दिया था। उसके बाद मैंने अपना एग फ्राई किया था। अपना एग फ्राई, अच्छा आप लोग सोचेंगे कि जी ये जिम कर लिया, डाइट कर लिया और एग फ्राई करके खा लिया, तो भाई मैं एग के बगैर नहीं रह सकती। और एग जो है ना रोज़ बॉयल भी नहीं खाए जाते, ना ऑमलेट खाया जाता है, तो मैं चेंज कर करके ना खा लेती हूँ। और बस ये है कि मैं अपने हिसाब से डाइटिंग कर रही हूँ। ये नहीं कि मैंने कोई नेट से नहीं देखी है, ना मैंने किसी को अप्रोच किया कि मुझे डाइट प्लान दे दें या कुछ ऐसा कर दें। बस मैंने खुद से जो मुझे समझ आती है मैं वो डाइट कर लेती हूँ अपनी बॉडी के हिसाब से। मुझे जितनी समझ आए मैं उस तरह मैं ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी बॉडी किस तरह वर्क करेगी, तो मैं फिर उस हिसाब से खा लेती हूँ। और फिर मैंने यहाँ पे चाय बनाने के लिए रख दी थी और चाय भी मुझे चाहिए होती है नाश्ते में। नाश्ता मुझे अच्छा वाला चाहिए होता है, ये नहीं कि बस कोई भी उठ के कर लो और ऐसे ही बस नाश्ता कर लो। तो बस मैंने आज किचन में खड़े होकर नाश्ता कर लिया था और चाय मैंने बनने रख दी थी साथ साथ, और चाय बन रही थी। अच्छा चाय में मैंने चीनी कम कर दी हुई है, ये ऐसा नहीं है कि चाय में मैंने चीनी ज़्यादा पी रही थी। पहले मैं 1.5 चम्मच चाय में चीनी पीती थी, लेकिन अब मैंने कम करके हाफ़ से भी हाफ़ कर दिया है, क्योंकि अगर किसी टाइम दिल करता है पीने का तो मैं पी लेती हूँ, अगर नहीं दिल करता तो मैं नहीं डालती चीनी। इस तरह मैं करके ना तो पी लेती हूँ बस चाय ना, कि क्योंकि दिल भी करता है कि फीकी चाय किसी टाइम नहीं दिल करता पीने को, तो फिर मैं बिल्कुल ज़रा सी डाल लेती हूँ। और यहाँ पे मैं अपना एग खा रही थी। अच्छा मज़े की बात यह है कि पहले मैं एग की योग नहीं खाती थी इस तरह हाफ़ फ्राई एग में, लेकिन अब मुझे अच्छी लगने लगी और मैं खाती हूँ। और बस यहाँ मैं अपने कहवे में दूध डालूँगी और मेरी चाय बन के रेडी हो जाएगी। और मैंने चाय बना के तो फिर इसको कप में डाल लिया था। और अच्छा आजकल कैमरे का एंगल बड़ा ना सही नहीं आ रहा, तो जी मैं क्या आप लोगों से बात करी थी कि नाश्ता करने के बाद फिर मैं चली गई थी जिम। आपसे जिम जाके फिर मैंने लगाई थी अपनी गेम, और गेम लगाने के बाद मैं बहुत थक गई थी बाय द वे। फिर ना यहाँ पे बस मैं चाय डालूँगी, मामा को मामा का कप दूँगी और मैं अपनी चाय पीऊँगी। और जी फिर मैंने तैयारी की थी जिम जाने की, और फिर जिम जाने के लिए मैंने सबसे पहले तो पानी भरा था, क्योंकि पानी मैं बहुत पीती हूँ। मैंने पूरी सर्दियाँ बहुत पानी पिया है, इसकी वजह से मेरी स्किन बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुई है। अगर मैं पहले पानी नहीं पीती थी तो मुझे बहुत पिंपल्स वगैरह निकल आते थे, एलर्जी हो जाती थी, लेकिन इस दफ़ा बिल्कुल भी नहीं कुछ हुआ। मेरी स्किन पे एक पिंपल भी नहीं निकला, वरना मेरी स्किन इतनी ड्राई हो जाती थी, इतनी रफ़ हो जाती थी कि छोटे छोटे पिंपल्स निकल आते थे। तो जी इस दफ़ा मैंने खूब पानी पिया और मेरी स्किन बिल्कुल शाइन कर रही है इस दफ़ा। और बस यहाँ मैं ट्रेडमिल कर रही हूँ। ट्रेडमिल सबसे पहले तो मेरा ट्रेडमिल होता है, आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि जी सबसे पहले रबिया ने जाके ट्रेडमिल करना है। और ट्रेडमिल करने के बाद मैंने लेग प्रेस किया था, और लेग प्रेस करने के बाद मैंने बाकी एक्सरसाइज की थी। अच्छा अगर ये मुझे वीडियो बनाने दें ना मेरी ट्रेनर, तो मैं इतनी अच्छी वीडियोस बना सकती हूँ, लेकिन वो बनाने नहीं देती है, तो मैं छोटी छोटी थोड़ी सी वीडियोस अपनी बना लेती हूँ कि ना मुझे ब्लॉग में डालना ही डालना है। तो जी यहाँ पे मैं अपनी बाकी एक्सरसाइज कर रही थी और
एक्सरसाइज करने के बाद मैं घर आ गई थी और घर आके मैंने फिर से अपने लिए चाय बनाई थी क्योंकि मुझे चाय की शदीद तलब हो रही थी। तो बस यहाँ पे मैं अपनी एक्सरसाइज करी और इस वाली एक्सरसाइज करने में ना इतना मज़ा आता है, अच्छे से ना बेली फैट कम होता है और आपका बेली फ्लैट होता है इससे, ये वाली एक्सरसाइज करने से। तो बस मैं यहाँ पे ये वाली एक्सरसाइज करी थी। उसके बाद मैं घर आ गई थी और घर आके मैंने चाय बनाई थी अपने लिए और फिर मैं छत पे चली गई थी चाय लेके और धूप बहुत अच्छी थी तो मैंने कहा चलो साथ साथ धूप लेंगे और साथ चाय पियेंगे। और बस मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, बड़े एहतियात से मैं सीढ़ियाँ चढ़ती कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ क्योंकि मेरा सारा फोकस कैमरे पे था। और बस मैंने थोड़ी सी ना चीटिंग कर ली, मैंने 2-4 दाने ना मूंगफली के खा लिए थे। यहाँ मेरी चाची थी साथ बैठी हुई। सो गाइस मैं बैठी हुई थी और मुझे अचानक से हुआ कि मुझे थोड़ी सी अपनी स्किन की केयर करनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि ना क्यों स्क्रबिंग कर लूँ क्योंकि ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मेरी स्किन ऑयली है तो मुझे हर दूसरे दिन ना स्क्रबिंग करनी पड़ती है, थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है अपनी स्किन का। तो मैं ना आज यूज़ कर रही हूँ B&B का राइस फेस स्क्रब। तो ये बहुत अच्छा है, इसके जो क्यूटिकल्स हैं वो बहुत माइल्ड हैं, बहुत अच्छे हैं और बहुत सॉफ्ट कर देता है आपकी स्किन को और आपके सारे ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स ये निकाल देता है। तो मैंने इसको पहले 1-2 दफ़ा यूज़ किया तो मुझे अच्छा लगा था तो मैंने सोचा आज इसको यूज़ करते हैं और जो है ना बाकी स्क्रब को ना स्किप करते हैं। तो जी आए इसको यूज़ करते हैं और फिर देखते हैं कि कैसा रिज़ल्ट आ रहा है। तो कुछ ऐसे मैंने अपने हाथों पे ले लिया है और मैं मिरर के सामने इसको अच्छे से स्क्रब कर लूँगी। स्क्रबिंग से ये होता है कि आपकी जो डर्ट होती है ना स्किन में, आपको हर 2 दिन बाद कर लेनी चाहिए। कोई अच्छा सा स्क्रब लेके ना, जस्ट लाइक B&B का राइस फेस स्क्रब, ये बहुत अच्छा है। तो आपकी जो होती है ना डर्ट वगैरह वो अच्छे से निकल जाती है। मैं यही यूज़ कर लेती हूँ और आजकल मैं इसी पे हूँ कि ये वाला ना इजी हो जाता है। बस मैंने पूरी किट नहीं ली थी, सिर्फ मैं स्क्रब लिया था क्योंकि मुझे स्क्रब ही चाहिए था। तो इसकी पूरी किट भी मिलती है जिसमें फेस मास्क भी होता है, फेस वॉश भी होता है। आप पूरी किट भी ले सकते हैं बट मैंने नहीं ली थी, मैंने अपने अकॉर्डिंग अपनी नीड के अकॉर्डिंग ले ली थी। तो बस मैं अच्छे से इसको स्क्रब कर लिया। अब इसको वॉश करके आते हैं। फेस में वॉश कर रही हूँ और ये देखें इतना प्यारा रिजल्ट आया है ना। अच्छा मुझे ना थोड़ी सी एक्नी हुई भी है, यहाँ पे छोटा सा पिंपल निकला तो मैं इसको ज़्यादा छेड़ूंगी नहीं। और बस बहुत अच्छा स्क्रब है ये, बहुत अच्छे से ना आपकी स्क्रबिंग करता है। अच्छा जी तो मैं बना रही हूँ अपने लिए मैगी नूडल। मेरा बहुत दिल कर रहा था, आई नो ये हेल्दी ऑप्शन नहीं है बिल्कुल भी, बट मेरा बहुत दिनों से दिल कर रहा था तो मैंने सोचा आज मैं बना के खा ही लेती हूँ, बहुत क्रेविंग हो रही थी। तो जी मैं आप लोग मेरा जो है व्लॉग देखें और साथ साथ आप लोग भी कुछ खाएं और मेरे व्लॉग को एंजॉय करें। मुझे दें इजाज़त, मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।